Hello everyone. So in last period we learned what is meant by chemical reaction and how to write the chemical equation. The most important thing to write the chemical equation is it must be balanced. The balanced equation is essential. Now today we will learn how to balance the chemical equation. मैं कुछ examples दूंगा आपको and with this example we can understand how to balance the chemical equation. तो आज हम सिर्फ balancing पे focus करेंगे. There are lot of rules that I explained yesterday in last period. आज सिर्फ फोकस करना है कि किस तरह से केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे विथ सम एग्जांपल्स. ओके, तो मैंने कल भी वो एग्जांपल दिया था आपको. व्हेन मैग्नीशियम रिबन केमिकली रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. इट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. नाउ व्हाइल बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन कौन सी बात ध्यान में रखना है कि देर आर सम लेंदी मेथड्स. कुछ लेंदी मेथड्स है, बड़ी बड़ी मेथड्स है. मैं आपको डायरेक्ट पढ़ाऊंगा. ठीक है, पहले कुछ सिंपल एग्जांपल्स लेते हैं. जैसा मैग्नीशियम कितने एटम्स है यहाँ पे 1 Mg. मैग्नीशियम 1. दिस साइड आल्सो 1. सो मैग्नीशियम इज बैलेंस. सेकेंड थिंग, ऑक्सीजन कितने एटम्स है O2. ओके, so 2 atoms of oxygen, but this side oxygen is having only 1 atom. 2 and 1, so the equation is not balanced. Equation balance नहीं है. तो इसको किस तरह से हम बैलेंस करेंगे? इसको बैलेंस करना है तो किस तरह से? Both the sides must have the same number of total number of atoms and individual atoms also. 1, 2, 3. 1, 1, 2. So it is not balanced. While balancing it, ये देखो मैग्नीशियम तो बैलेंस है 1, 1. It's okay. ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे 1 है. So can we write it like this? Is it balanced? It is wrong formula. In earlier period also I explained you कि जो फॉर्मूले रहते हैं वो फिक्स रहते हैं. We cannot change the formula. लेकिन हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. इस तरह से देखो, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, प्रॉब्लम ऑक्सीजन के साथ है. यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ट्वाइस. यहाँ 2 लिखो ट्वाइस. क्या हो गया? ये मल्टीप्लाई होता है इससे ऑक्सीजन. सो 2 ऑक्सीजन. नाउ 2 ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड. बट अदर थिंग इज कि हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया है, ट्वाइस लिखा है, तो ये मल्टीप्लाई होता है मैग्नीशियम से भी और ऑक्सीजन से भी. तो मैग्नीशियम भी कितने हुए यहाँ पे 2. नाउ 2 + 2 4. दिस साइड 3. मैग्नीशियम 1. तो क्या करेंगे अभी? मैग्नीशियम को भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये ट्वाइस लिखो. ओके, नाउ दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन. मैग्नीशियम 2. दिस साइड रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड. बोथ साइड each atom, each element, each compound must be especially the element, individual element numbers must be same. दोनों साइड में जो इंडिविजुअल एलिमेंट रहता है उसके एटम्स सेम चाहिए. अभी देखो यहाँ पे मैग्नीशियम 2, मैग्नीशियम 2. क्लियर? ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2. 2 + 2 4, 4. So total number of atoms are same. Okay? So now it is a balanced equation. हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे अभी. I'll explain it with other example. Silver bromide AgBr. Okay, when silver bromide split decomposes, silver and bromine get separated. So there is formation of Ag silver and bromine water Br2 separated. The same thing is here. The equation is not balanced. तो इसको किस तरह से बैलेंस करेंगे अभी? ये देखो, सिल्वर 1, 1. इट इज बैलेंस. बट ब्रोमीन 1, 2. यहाँ 2 है तो हमें ये भी 2 करना पड़ेगा. So what to do? Again same thing. यहाँ ट्वाइस लिखो 2.
ट्वाइस Br, यानी Br के कितने आइटम्स हो गए? ब्रोमीन के 2, इस साइड 2, बट सिल्वर अगेन इज हैविंग 2 आइटम्स दिस साइड, तो हमें ये साइड भी सेम करना पड़ेगा ट्वाइस, यानी अभी सेम हो गया रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड में नंबर ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स आर सेम. सिल्वर 2, दिस साइड 2, ओके, and bromine 2, this side also 2, okay, it is balanced equation. और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. सिल्वर प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, सिल्वर प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, there is formation of silver Ag2S, यानी सिल्वर सल्फाइड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, हाइड्रोजन गेट सेपरेटेड. क्लियर विथ दिस? ओके, तो इज इट बैलेंस इक्वेशन नाउ? इट इज नॉट बैलेंस बिकॉज 1 and 2 आइटम्स आर हियर. तो यहाँ 2 है सिल्वर के, क्या करना है? Again multiplication twice. Now it is balanced. Ag2 twice Ag 2 atoms, silver 2 atoms. ठीक है. Hydrogen H2, it is release hydrogen, and sulfur 1. It is balanced equation. तो ये कुछ सिंपलर एग्जाम्पल्स थे, थोड़ा सा और बड़े एग्जाम्पल्स लेंगे अभी, so we can understand what to do and what rules we will have to apply while balancing the chemical equation. Fe plus H2O. So here ferrous is there, Fe. There is formation of Fe3O4, ferrous oxide. Okay, and again hydrogen gas is released. Ferrous plus water, there is formation of ferrous oxide and hydrogen. It is unbalanced equation. अभी इसको किस तरह से बैलेंस करेंगे हम? Fe कितना है यहाँ पे? 1, यहाँ पे 3 है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 3. It is balanced now. Thrice Fe3. Okay. Hydrogen 2, hydrogen 2. But what about oxygen? Here 1 oxygen, 4 oxygen. तो हमें क्या करना पड़ेगा अभी? It must be multiply with 4. Now oxygen ये मल्टीप्लाई होता है इससे, तो क्या हो जाएगा ये? 4 oxygen. But when we multiply it with water, तो ये मल्टीप्लाई जो है 4, ये सिर्फ ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, हाइड्रोजन के साथ में उससे भी मल्टीप्लाई होता है. और हाइड्रोजन के कितने आइटम्स हो गए यहाँ पे? ये देखो 4 into 2, ये मल्टीप्लीकेशन होता है. 4 into 2 8, ये 8 हो गए. तो इस साइड में भी 8 चाहिए, तो क्या करेंगे यहाँ पे? 4 हो गए. 4 into 2 8. नाउ लुक एट द रिएक्शन. एक बार पूरा देख लो बैलेंस सही है नहीं है. Fe के 3 है, ओके, दिस साइड आल्सो 3. हाइड्रोजन के कितने हैं? 4 into 2 8, दिस साइड 4 into 2 8. ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पे? ये मल्टीप्लाई हुआ है 4, 4. दिस साइड आल्सो 4. नाउ काउंट द टोटल नंबर ऑफ atoms on both the sides, reactant side and product side. 8 plus 4 12, 13, 14, 15. So total number of atoms are 15. This side 8 plus 4 12 and 3 15. So both sides are having. सबसे पहले तो हमें ये इंडिविजुअल एटम्स को बैलेंस करना है, तो टोटल सेम आएगी. ये बात आप ध्यान में रखो. ओके, तो फिर से हम दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं. So we can understand how to balance such reactions. Clear with this? FeOH by 3, ferrous hydroxide, FeOH by 3.
when it split, when it decomposes, there is formation of ferrous oxide Fe2O3. Okay, Fe2O3, ferrous oxide, and water is released here. Water is formed, H2O. अभी ये रिएक्शन अच्छे से समझ लो कि इसको किस तरह से बैलेंस करना है, क्योंकि ये है ब्रैकेट में रहता है, इसको हम बाय बोलते हैं. Fe कितना है 1, दिस साइड 2. तो हम ट्राई करके देखते हैं. Whenever you balance a chemical equation, रफ पे लिखना कभी भी, and balance there, and when it is totally balanced, write out fair. तो Fe2 है यहाँ पे 1, देख लेते हैं. ओके, Fe बैलेंस. नाउ लुक एट ऑक्सीजन, कितना ये देखो, इट इज इन ब्रैकेट बाय 3 ऑक्सीजन है ये, बट इट इज मल्टीप्लाई विथ दिस, सो 3 into 2 6, ये 6 है, ये 6 हो गए. यहाँ पे कितने हैं 3. अगेन ऑक्सीजन 3, कितना है यहाँ पे, ये देखो. हाइड्रोजन 3 into 2 6 2. तो इसको अभी हम किस तरह से बैलेंस करेंगे, क्योंकि ये तो हमने आयरन को, फेरस को बैलेंस कर दिया है, बट others are not balanced. So in such case, okay, now look here, iron it is balanced. Oxygen एक बार काउंट करके देखो, 3 into 2 6. इस साइड कितने हैं 3 है, and 1. If I will write here 3, अगर मैं 3 लिख दूंगा यहाँ पे, तो ये 3 ऑक्सीजन हो गए. 3 ऑक्सीजन प्लस 3 ऑक्सीजन 6, बैलेंस. ओके, देन लुक एट हाइड्रोजन. हाइड्रोजन 3 मल्टीप्लाई विथ 2 6 हाइड्रोजन. यहाँ पे देखो अभी 3 into 2 6. इज इट बैलेंस्ड? एक बार फिर से हम काउंट कर लेते हैं. फेरस 2 बैलेंस. ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 3 into 2 6. दिस साइड 3 प्लस ये 3 है, ये 6 हो गए, यानी ऑक्सीजन भी बैलेंस है. एंड हाइड्रोजन अगेन 3 into 2 6. 3 into 2 6. So total number of individual elements are atoms are same. अगर इंडिविजुअल एटम सेम है तो टोटलिंग भी सेम आती है फ्रॉम रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड. फिर भी अगर हम अच्छे से बैलेंसिंग लर्न करना है, so one thing is essential, that practice is essential. I will provide you one worksheet, so take it out and try to balance many reactions. Okay.